तो चलिए हम लोग देखते हैं गति का द्वितीय समीकरण का ग्राफीय रूप से निरूपण। गति का द्वितीय समीकरण का ग्राफीय रूप से निरूपण। आप लोग को पता है कि जो गति का द्वितीय समीकरण है, गति का द्वितीय वो होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसी समीकरण को ग्राफ के सहायता से हम लोग को निरूपित कर देना है। सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखिए बाबू, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। चलिए हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया हमारा कौन सा अक्ष, थोड़ा सा लंबा बना लेते हैं। ये हो गया एक्स अक्ष और ये वाला हो गया वाई अक्ष। वाई अक्ष आप लोग को पता है इस पर कौन सा होता है, समय, इस पर होता है वेग। ये जो मान लिए इसको, यहाँ से इसका जो ढाल हो गया ये कुछ इधर, ठीक है, और इसका ये हो गया प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग इसका नाम है जीरो, नाम दे दिए ओ, और इसका नाम है ए, इसका हो गया बी, इसका हो गया सी, इसका हो गया डी। किसी कोई दिक्कत? आप लोग बताइए कि अगर कोई वस्तु है उसका जो प्रारंभिक वेग है उसको यू द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? यू द्वारा। तो ये जो है वस्तु का प्रारंभिक वेग है, इसको कहते हैं हम लोग यू। तो जब ए ओ के बराबर है डी सी, डीसी है ना, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? किसी को दिक्कत? अब जो होगा हमारा बी और सी, ये हो जाएगा हमारा कौन सी? भी मतलब कि अंतिम वेग। भी मतलब अंतिम वेग। अब हम लोग स्टार्ट करें। चलिए, तो ये जो है हमारा यूटी बराबर एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। देखिए आप लोग को पता है कि नीचे जो है ये क्या है? टी। नीचे क्या है? टी मतलब समय। इधर है वेग। आप लोग पढ़े हैं वेग समय ग्राफ। क्या पढ़े हैं? वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ से हमको विस्थापन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विस्थापन। अगर हम लोग वेग समय ग्राफ बनाते हैं तो वेग समय ग्राफ से जो हम लोग को प्राप्त होता है वह क्या है? विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन बराबर, देखिए जो हमारा ये बना है ना स्लोप, ढाल बना है ना, इसके नीचे का जितना छायांकित एरिया है ना, ये सभी इसका हो जाएगा विस्थापन। ये सब का सब से क्या हो जाएगा? विस्थापन। इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे और क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें मान पुट कर देंगे और उसके बाद ये जो गति का दूसरा समीकरण है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें आप लोग देख रहे हैं दो आकृति। क्या आकृति? दो। पहला है एक त्रिभुज ए बी डी, ये त्रिभुज है ना, ये है चतुर्भुज ए ओ सी डी। एक है त्रिभुज, एक है चतुर्भुज। एक बार में निकाल लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे बार में निकाल लेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, हो जाएगा इसे। चलिए तो हम लोग लिखते हैं विस्थापन बराबर एरिया ए बी सी। ए बी सी एरिया मतलब होता है उसका क्षेत्रफल। तो पहले ए बी सी का क्षेत्रफल इसमें जोड़ लेंगे एरिया ए ओ सी डी। ए ओ सी डी का क्षेत्रफल। एरिया मतलब हो गया क्षेत्रफल। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। विस्थापन को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एस से। किससे सूचित करते हैं? एस से। किसी को कोई डाउट है? आप लोग को पता है कि ये एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। शीर्ष लंब कहिए या उसको ऊंचाई कहा जा सकता है। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये हो गया। अब हम लोग प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस। अब हम लोग देखते हैं इसमें एरिया ए ओ सी डी मतलब कोई चतुर्भुज है ना, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है कि लंबाई अगुने चौड़ाई। लंबाई अगुने चौड़ाई। तो देखिए लंबाई इसका हो गया लंबाई अगुने चौड़ाई, हो गया ना। फॉर्मूला सजा दिए, अब केवल मान रखना है। चलिए एस बराबर 1/2 है तो 1/2। ये त्रिभुज का आधार है ना, तो त्रिभुज यही ना है, इसका आधार क्या है? ए डी। ए डी गुना है तो गुना। इसका ऊंचाई या शीर्ष लंब क्या है? बी डी। बी और डी कोष्ठ बंद, फिर प्लस है तो प्लस। चतुर्भुज का लंबाई देखिए, इसका लंबाई ए डी भी हो सकता है या ओ सी, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर। और दोनों ये चतुर्भुज का क्या है? भुजा है ना। तो कोई हम लोग लिख सकते हैं ओ डी या ओ सी। कोई एक लिख देते हैं ओ और डी। ए डी क्या? ए डी। अब उन्हें चौड़ाई, चौड़ाई में क्या है? डी सी। चौड़ाई में डीसी। मान भी भर दिए। आगे भर किया जाए। देखिए
एस बराबर 1/2 है तो 1/2। एडी देखिए, एडी यही ना है, एडी बराबर होगा ओसी के बराबर होगा ना, ई बराबर हो जाएगा टी के। नहीं समझ में रहा है, ओ एडी तो है इसका नाम, यहाँ पर क्या है एडी, एडी किसके बराबर हो जाएगा ओसी, और नीचे क्या है समय ना है, यहाँ पर टी लिख सकते हैं हम लोग, टी आगुनी बीडी, बीडी देखिए तो किधर है, बी और डी, बी और डी, तो बीडी का मान हम लोग को निकाला होगा ना, इसके पहले वाले समीकरण एक में निकाले थे हम लोग, अभी निकाल लेते हैं। ए बराबर त्वरण बराबर होता है समय अंतराल, सॉरी वेग में परिवर्तन, ये तो पहले का वेग है ना, वेग परिवर्तन कितना है बी और डी, वेग परिवर्तन बटा समय, इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, एटी बराबर बी डी, यहाँ बी डी का मान क्या आ गया 80, तो बी डी की जगह पर क्या रख सकते हैं 80, नहीं रख सकते हैं, टी आगुने 80 कोष्ट बंद, प्लस है तो प्लस, एडी है, एडी किधर है भाई, एडी यही ना है, एडी है, एडी किसके बराबर है ओसी, इतना दूर को क्या कहते हैं हम लोग टी, तो यहाँ पर टी हो जाएगा आगुने डीसी, डीसी देखिए तो डीसी यही ना है, डीसी की जगह पर क्या लिख सकते हैं यू, यू लिख सकते हैं, क्लियर है, आगे बढ़े। एस बराबर 1/2 है तो 1/2, टी में 80 से गुना करेंगे तो 80 स्क्वायर हो गया ना, अब ये प्लस है तो प्लस, यू में टी से गुना करेंगे तो हो गया, एस बराबर 1/2 80 स्क्वायर प्लस यूटी, ये पूरा हम लोग का हल हो गया, लेकिन हम लोग को मंगाना है एस बराबर यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, जैसे मंगाना है वैसे इसको सजा लेते हैं, एस बराबर इसको कर लेते हैं पहले यूटी प्लस 1/2 80 स्क्वायर, देखिए तो जो मंगाना था वो आ गया, क्या हो गया प्रूव, सीधे किया। किसी को कोई डाउट है, सब समझ चुके हैं, चलिए